नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 12 मार्च को। इसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका खंड अ से प्रश्न शुरू होते हैं, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, किन किन में से समास का सही प्रयोग हुआ है? लब्ध, प्रतिष्ठ, शिरोमणि, कवि, नवरात्र, निरपराधी। तो यहाँ पर बताना कि किसमें सही समास का जो प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो नवरात्र होगा, नौ रात्रियों का जो समारोह होगा, यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। इसमें जो समास होगा वो होगा हमारा द्विगु समास। तो यहाँ पर इसका सही प्रयोग हुआ है नौ रात्रियों का समाहार नवरात्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जैसे करोगे वैसे भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र मानस के किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। तो यहाँ पर जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किस कांड से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर स। इनकी जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है वो किस कांड से लिया गया? बाल कांड से यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है, स्मृति पाथेय से आशय है रास्ते का भोजन, स्मृति रूपी संबल, जीवन की स्मृतियां या रास्ता। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा स्मृति रूपी संबल को स्मृति पाथेय आशय है। अगला आपका है, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? शांत, वीर, करुण या भक्ति। तो यहाँ पर कौन सा रस बताना है उत्साह कविता में? तो यहाँ पर इसका होगा कि वीर रस जो है वह क्या है? वीर रस उसका प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट अगला है, मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला गया? जंगल में, संगीत सभा में, अनहद में, अपने बचपन में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा अनहद में चला गया था। नेक्स्ट आपका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बेनीपुरी ग्रंथावली, साहित्य सागर, सागर धारा, बेनीपुरी रचनावली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा जो ऑप्शन नंबर द है, बेनीपुरी रचनावली थी जो बेनीपुरी का साहित्य नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला है, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? माता पिता ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने या प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा उनको साहित्य में प्रवेश दिया था प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। नेक्स्ट आपका अगला है, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? आनंद कानन, कानन वृक्ष, देवलोक, छोटी काशी। तो यहाँ पर आपको काशी के बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट होगा जो ऑप्शन नंबर आनंद कानन है, जो काशी को शास्त्रों में नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अगला है, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, अगय, शिव प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा जो अगय है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, माता का अचल पाठ में वर्णनात्मकता का असली नाम क्या था? तो यहाँ तारकेश्वर नाथ हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। जैसे पहला दे रखा है, उपसर्ग शब्द के जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जिस शब्द में लिंग, वाचन, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म प्रस्तुत नहीं होता है वह क्या होती है? गुणवाचक विशेषण में संज्ञा का बोध कराया जाता है। जिस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ समास होता है। जिस शब्द का अनिश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित
अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपको 6 नंबर का दे रखा है। यहाँ पर ये उस गद्यांश के आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं गद्यांश के। नेक्स्ट आपका 4th प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का ये भी आपका रहने वाला है। पठित पद्यांश दे रखा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर 6 प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको इसकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड ब शुरू होता है जिसके अंदर आपको अपने 40 शब्दों में आंसर लिखना होता है। कितने? 40 शब्दों में लिखना है। 2 नंबर का यहाँ पर आपका इसका मार्क रहने वाला है। जैसे 5वां प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हवलदार साहब क्यों अवाक रह गए? नवाब साहब ने खीर को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्य को अपनाने का संकेत दिया गया है? तदुत्तरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कैसे? कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है, गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? 11वां है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में आपको इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपका खंड स शुरू होता है जिसके अंदर आपको एक जो पठित गद्यांश दे रखा है उसके उत्तर आपको लिखने हैं। 4 नंबर का रहने वाला यहाँ पर आपके इनके प्रश्न दे रखे हैं, अथवा में एक और दे रखा है गद्यांश, वो भी आपको कर सकते हैं। दोनों में से एक करना है जिसका मार्क्स आपका रहने वाला है 4 नंबर। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर आपको पद्यांश दे रखा है जिसके अंदर आपको यह भी 4 नंबर का रहने वाला, 2 दे रखे, अथवा में आप कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया? विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? दोनों में से आपको प्रश्न को करना है जिसका मार्क रहने वाला 3 नंबर। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों? अथवा अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड 10 शुरू होता है जिसके अंदर आपको लिखा है, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में लिखिए, अथवा यशपाल के कृतित्व में व्यक्तित्व को लिखिए। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, माता का अचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए। अथवा कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उनके वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। 4 नंबर का ये रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में क्या लिखना है? एक निबंध लिखना है, 300 शब्दों में निबंध लिखना है जिसका मार्क्स रहने वाला 6 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अंदर 6 नंबर का रहने वाला है। जैसे पहला आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। नेक्स्ट आपका तीसरा है प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत, चौथा है राजस्थान के प्रमुख। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसंतपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा आप दिल्ली की रहने वाली ममता है, अपनी सहेली कुमारी सरिता को एक निमंत्रण पत्र लिखिए कि वह आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके पास आए। दोनों में से आपको एक करना है, जिसके अंदर एक के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। एक आपको एक करना है पत्र लिखना, जिस 4 नंबर करने वाला आपको दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांच, झूलों, मनोरंजन, खेलों और खान पान की व्यवस्था है, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार। दोनों में से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है जिसका 4 नंबर का रहने वाला। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।